वही आतंक फिर फैलना शुरू हो गया है। डर से हम लोग घर से निकलते नहीं है। ये शराब के नशे में ही ऐसे काम को। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं और तृतीय नैन। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी है बिहार के गया जिला के मऊ थाना के अंतर्गत पड़ता है, जलालपुर पंचायत के ये तेलहा गांव है। और तेलहा गांव में हम आए हुए हैं अभी। और यहाँ का माहौल आज आप लोग जानते हैं कि पूरा बिहार जहाँ पे होली मना रहा है, यहाँ मतलब ये लोग एक आतंक के माहौल में, मतलब यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, इनसे बात करते हैं। चाचा, स्वागत है चैनल में। धन्यवाद। सर, क्या मतलब यहाँ जिस तरह से अभी सुनने में आया कि मतलब यहाँ पे जो माहौल है बिल्कुल आतंक की तरह माहौल हो गया है, मतलब आए दिन चोरी हो रही है और मतलब गुंडागर्दी हो रही है, क्या है ये सब बताएंगे? हम लोग तो जितना आराम से सो रहे थे जी, हम लोग को नींद हराम हो गया है। नींद हराम हो गया। नींद हराम हो तो गया। ऐसे तो 90 के दशक में लोग सोचते थे, बस वही दशक अभी बना हुआ है। वही बना हुआ है। हम लोग सोचे नहीं थे कि फिर ये पुनः हम लोग को दोहराना पड़ेगा। जो पहले हम लोग देख चुके थे जी जी। आतंक, वही आतंक फिर फैलना शुरू हो गया है। डर से हम लोग घर से निकलते नहीं है। शाम होना फिर घर में बंद हो जाना है। इतना माहौल खराब हो है जी कि हम लोग उम्मीद नहीं किए थे कि पुनः हम अपने ज़िंदगी में ये चीज़ देखेंगे। हमको लगा कि अब सुख शांति के जीवन हम लोग को बीतेगा, जी। लेकिन विगत रात में जिस तरह से घटना घटी, हर एक घर में घूम घूम करके कुर्सी उठा के ले गया, जानवर खोल लिया, मोटर खोल लिया। सिंचाई के लिए लोग बांध में रहता है, डर से भाग के लोग घर में आ गया। तो यही तो माहौल अभी है। इस माहौल में कैसे जिए हम लोग? क्या उम्मीद हम लोग रखें सरकार से? सुशासन की सरकार है, फिर भी इस तरह का बात हो रहा है। सुशासन की सरकार है, फिर भी इस तरह से बात हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस सरकार के लिए, मतलब जो जिस तरह से माहौल बना हुआ है? अब सरकार को चाहिए कि हम लोग पे सुरक्षा की व्यवस्था करें। सुरक्षा की व्यवस्था करें। हाँ, हम लोग किसान हैं। अच्छा, इस गांव में जो मोटर चोरी हुई, कितना मोटर चोरी हुई है? एक मोटर चोरी हुई कल। एक मोटर चोरी हुई और कह रहे हैं कि घर में भी घुस गए हैं। हाँ, घर में घुस गया। घर में घुस करके नीरज कुमार के गाय खोल के ले जा रहा था। उसका विरोध किया तो उसको मार दिया हाथ पर। वो डर से फिर छिप तो गया। मार दिया भी हाथ पे? हाथ पर ईंटा से मारा, अभी तो निशान है उसका। उसके बाद जो है से कुर्सी लेकर भागा हमारा मधेश शर्मा के। जी। पीछा लोग किया, उसको कुर्सी फेंक दिया। तो आपने प्रशासन में कंप्लेन नहीं किया? प्रशासन में कंप्लेन हम लोग माने लिखित तो न दिए हैं, मौखिक रूप से दिए हुए हैं। मौखिक रूप से दिया हुआ है। हाँ, तो उन्होंने वहाँ से क्या आश्वासन मिली? वहाँ के लिख कर दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करेंगे। हाँ, शासन तो मिला है। तो अभी बिहार सरकार से क्या मतलब कुछ? बिहार सरकार से है कि हम लोग की सुरक्षा की कोई व्यवस्था उस तरह का किया जाए कि हम लोग सुरक्षित रहें, आराम की ज़िंदगी हम लोग जिए। अच्छा, इसका कारण क्या हो सकता क्योंकि बात यह है कि हमारे गांव में जनसंख्या है, लेकिन रोजगार के अभाव में सभी लोग बाहर रहता है। है? जी जी। गांव में बहुत कम लोग हैं और नौजवान लोग तो है ही नहीं। सब बूढ़े बुजुर्ग लोग यहाँ हैं। अब हम लोग, आप सोच सकते हैं कि हम लोग किस तरह की ज़िंदगी जिए। जैसे कि इन्होंने बता रहे हैं कि मतलब जो भी नौजवान लोग हैं बाहर में, प्रदेश में कमाने के लिए निकल जाते हैं। आप भी जानते हैं कि गांव का माहौल कैसा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय भी दे दीजिएगा। मेरा नाम नीरज तिल्हा हुआ। जी। तिल्हा ग्राम के निवासी हैं। और इस घटना को लेकर के खास करके हमारे गांव के बुजुर्गों में काफ़ी दहशत का माहौल है। और मैं अपने गांव के सभी लोगों से मतलब जिस तरह का मतलब माहौल बना हुआ है, बहुत ही मतलब दुखनीय है, निंदनीय है। इसका मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है। और ये घटना पूरी तरह से साजिश के तहत एक घटना को अंजाम दिया गया है। जो घटना का दृष्टांत है उसको देख करके यही प्रकट होता है कि इस तरह की घटना हमारे गांव में बहुत दिनों के बाद घटित हुआ है। पूर्व में भी बहुत सारे ऐसे घटना का अंजाम मतलब समय समय पर लोग दहशत फैलाने के लिए देते रहे हैं। और ये घटना तब हुई जब 1 बजे रात को हम लोग जलालपुर से होली गा करके आ रहे थे। जी जी। तो हमारे घर में ही हमारे मवेशी जो गाय है उसको खोल करके ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। तो हमने देखा और घर में जब हम जगाने के क्रम में हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया। ईंट से मतलब हमारे सर पे चलाया गया। जो ईंट चलाया तो अपने सर को बचाने के लिए हम अपने हाथ को उठाए, जी। तो ईंट से ये मेरे हाथ लगाए तो ये हाथ पर मेरा ईंट से थोड़ा सा हाथ देखिए, हाथ पे लग पूरी गया। तरह से मतलब बचाव हुआ। उसके बाद वो लोग भागने का प्रयास किया तो हम लोग हल्ला किए, पूरे ग्रामीण को अपना उठाएं। सब गांव के युवा सब जितना भी था सब लोग बाहर निकला घर से और हम लोग उसको
भरसक प्रयास किया कि पकड़ने का पूरा प्रयास किए, जी, जी। मगर उसे बीच में गाँव में और जगह-जगह पर मतलब काफ़ी संख्या में लोग थे। जी। मतलब 10 से 12 लोग की तो मैं प्राथमिकता करता हूँ, मगर वो 20 से 25 की संख्या में थे, क्योंकि गाँव के चारों तरफ बाँध से लेके गाँव में हर जगह पर उन लोगों का अड्डा बना हुआ था और कहीं न कहीं अंजाम दिया जा रहा था। गाँव से उत्तर में जोगिंदर शर्मा के मोटर था, वहाँ पे उसको चोरी करने का प्रयास किया गया। गाँव से दक्षिण विमलेश शर्मा का मोटर था, वहाँ से मोटर को उठा लेके चला भी गया, चोरी भी हो गई। और जब रास्ता में हम लोग भागने के क्रम में यहीं पे हमारे सचदादा हैं, उनका कार लगा हुआ था, उस पर जो शीशा होता है उस पर बहुत पथराव किए। पथराव या नहीं मतलब कुछ बहुत आवाज़ आई हमें, हुँ। मगर हम लोगों ने फिर भी नहीं हिम्मत हारा और उसको पकड़ने का भरसक प्रयास किया और वो भागते हुए यहीं पे आज़ाद बिगहा है, जो इंग्लिश पर के बगल में है, जी, जी। वहाँ तक हम लोग गए और वहाँ के बाद वो लोगों ने गाँव में हिल गया और उसके बाद हम लोग को पता नहीं चला। तो इस घटना से हमारा गाँव पहले भी जैसा हमारा पूर्वजों का संस्कार रहा है, कभी भी हम लोग जितने भी लोग यहाँ पे अगल-बगल गाँव के लोग हैं, अच्छे-अच्छे भी लोग हैं, सबसे भाईचारा, अच्छा बोल-विचार, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा चरित्र के साथ हमारा गाँव यहाँ पे बढ़ते आया है। मगर इस तरह की घटना देख कर के आम इंसान और आम नागरिक को मजबूर किया जा रहा है, दबाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम कुछ भी मनचाहे करें, आप कुछ बोलिए नहीं। यहाँ पे शराब की लगातार जो है बिक्री इतनी तेज़ी गति से होता है कि यहाँ पे आस-पास के पंचायत के हर लोग रात 11-12 बजे तक आकर के शराब पीते हैं और इसी तरह की घटना का अंजाम देने का काम कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो शराब पीने वाले लोग हैं, ये ऐसा कर सकते हैं? जी, बिल्कुल, इसमें मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आम इंसान को ये सब चीज़ों से मतलब नहीं है। ये ज़्यादातर इस शराब के नशे में ही ऐसे काम को अंजाम दिया जाता है, तो इसमें आप उसको नकार नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के डेट में जो लोग प्रशासन और सरकार पर जो आरोप लगाते हैं जी। कि वो सुरक्षा करने और मुहैया कराने में नहीं है। जी। सबसे पहला सवाल है कि कोई भी सरकार नहीं चाहता है कि हमारे सरकार में क्राइम हो जी, जी। और बिल्कुल सही बात कोई है। भी प्रशासन भी नहीं चाहती है कि हमारे इलाके में इस तरह का घटना घटे। इससे शांति माहौल भंग होता है। तो ये कहना मतलब लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं इस तरह के घटना को अंजाम दे करके कि सरकार को घेरने का प्रयास, ये राजनीतिक फंडा बना करके आम लोग में दहशत फैला रहे हैं, जिससे वो प्रभावित होकर वो अपना व्यक्तिगत फायदा राजनीतिक रूप से लेना चाहते हैं। हम लोग कतई भी नहीं कह सकते हैं कि सरकार इसमें निकम्मा है या ये है, नहीं, सरकार हमेशा अच्छा काम करना चाहता है और जो सरकार अभी माने वर्तमान में है वो अच्छा है, काम भी किया है और कर भी रहा है, तो प्रशासन भी अच्छी काम करती है। मगर हाँ, कुछ-कुछ प्रशासन में कमियाँ हैं, जो उसको इन्वॉल्व बहुत अच्छे रूप से उस पर काम करने की आवश्यकता है, समय पे पहुँच नहीं पाते हैं, कॉल नहीं रिसीव होता है। मतलब देख कर के मतलब कुछ मतलब इधर-उधर की जैसे वो लेते हैं सिचुएशन उसके अनुसार से हैंडल करते हैं, तो ये बहुत मतलब निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक ही चीज़ कहेंगे कि देखिए इसको सामाजिक उन्माद नहीं दिया जाए। ये मतलब चोर प्रवृत्ति जो है और चोरी जो है और नस्लाइट प्रवृत्ति किसी जाति में हो सकता है, जाति धर्म से ऊपर के उठ कर के चीज़ है। ऐसे लोगों में हाँ, यहाँ पे टारगेट हो जाता है आदमी में ईर्ष्या द्वेष एक दूसरे चीज़ में बदल जाता है, जात-पात में बदल जाता है। कुछ चंद लोगों के चलते एक जाति का प्रथा ने बदनामी के में होता है, इसमें बहुत बड़ा क्राइम तक का मुँह ले लेता है। तो हम लोग यही कहेंगे अगर कोई भी सुन रहा है, अगर आप कहीं के भी निवासी हैं, अगर आप किसी के गाँव में अगर शराब पीने जाते हैं, तो कृपया करके उस गाँव के कम से कम प्रभावित न करें और शाम के समय में ख़ास करके 5 बजे और 4 बजे के बाद उस गाँव में जाने का प्रयास न करें। इससे आपसी तनाव भी बढ़ रहा है, आपसी भाईचारा खत्म हो रहा है। ऐसे स्थिति में सरकार कोई नहीं, आम नागरिक को भी जागरूक होना चाहिए। और रही बात दहशत फैलाने की, तो दहशत फैलाने के लिए जो हम लोग का जो मतलब कौम है, वो शांति स्थापना करने वाली कौम है। हम लोग कब तक डर करके रहेंगे? ना कभी डरे हैं और ना डरेंगे। हाँ, हमारे गार्जियन हैं, बुजुर्ग हैं, वो सब लोग चाहता है कि हमारे बच्चे इस तरह का जो पहले देखे हैं इन लोगों ने, जिस तरह का क्राइम हुआ है, हमारे ही घर में हुआ है। ये दूसरी चोरी हमारे घर में जानवर की है। पहली चोरी में हमारे पिताजी को वो चोर लोगों ने गोली तक मारा और
कई एक गोली उनके शरीर में लगी और फिर भी मतलब फिर दूसरा घटना ऐसी है, कल भी हमारे ऊपर जानलेवा हमला, एक तरह से जानलेवा ही कहा जा सकता है, हमारे सर पर वो मारने का प्रयास किया मगर किसी तरह से बच गए। ये मतलब यह गनीमत है, मगर हम यही सब लोग से उम्मीद करेंगे, सब लोग जो भी लोग देख रहे हैं कि कम से कम ये चुनावी जो चल रहा है इसमें उन्माद फैलाया जाएगा, सबको सचेत बच करके रहना चाहिए और गलत का हमेशा विरोध करना चाहिए। सत्य के रास्ता पे चलने से न डरना चाहिए न झुकना चाहिए। जो भी होगा जान जाए तो जाए, उसके लिए नहीं है, मगर कोई चाहेगा कि दहशत फैला करके डरा करके सत्य को दबा दे, ये कभी संभव नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग प्रतिक्रिया भी इस पर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और कहेंगे, अभी जो वर्तमान डीएसपी सर हैं चंचल सर, मतलब उनकी बड़ी प्रशंसा हो रही है, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? नॉलेज है कुछ उनके? क्योंकि उनकी बहुत प्रशंसा हो रही है। देखिए जैसे कि आपने प्रशासन के जहाँ पे बात की है, तो कुछ प्रशासन है, जैसे कि आपने नाम लिए कि कुछ प्रशासन है जो पूरे सिस्टम को बदनाम कर देता है। सरकार को बदनाम करने के कई वीडियो हमने पहले भी डाले हैं कि सरकार को बदनाम करने के प्रयास भी किया करा जाता है, तो सरकार कभी नहीं चाहती कि हम बदनाम हो। इसी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट भी कभी नहीं चाहते कि हम अपने सिस्टम को बदनाम करें। तो इसी तरह से अभी जो आए हुए हैं डीएसपी सर, जिनकी प्रशंसा बहुत हो रही है, मतलब कई जगह हमने गए। देखिए, खास तौर पर प्रशासन पर तो अंगुली उठाना ये हम लोग के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जी, जी। क्योंकि वो देश की सेवा करते हुए न्यौछावर हो जाता है। हम प्रशासन को अपने वर्दी के क्या कहें? आप जी। हाल फिलहाल के घटना आप पूरा में देखें, हुँ। बेचारा देश का रक्षा कर रहा था, फिर भी उसको आम नागरिक ने ही तो उसका प्राण ले लिया, चाहे हम ले, चाहे कोई और ले, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म का लोग हो, जान तो लिया गया। तो हम लोग को सुरक्षा तो देने का भरसक प्रयास करता है, मगर हम लोग की कहीं न कहीं शिक्षा की कमी है और उसके चलते इस तरह का घटना आदमी दे रहा है। माता-पिता है, अपने घर से बच्चा कहाँ निकल रहा है इसका ख्याल कोई नहीं रखता है, और जो बच्चा जो दारू पी कर के इस तरह की घटना दे रहा है, ये बहुत निंदनीय है। निंदनीय है। हर तरह से सांत्वना में हम लोग को दिया गया है प्रशासन की तरफ से। जैसे मौत थाना यहाँ के प्रभारी जो हैं वो बहुत से हम लोग को सांत्वना दिए हैं कि आप लोग सुरक्षा के अधिक से अधिक व्यवस्था हम लोग करेंगे, इसलिए उनको भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। और वहाँ से वो फोर्स यहाँ आया था सुबह भी, और मोबाइल पर बराबर वो लोग संपर्क में हैं, इसलिए प्रशासन दोषी नहीं है। दोषी नहीं है। नहीं, तो यहाँ पे जैसे अभी सर ने बोले शराब का उस मामले में, तो उस पे कैसे थोड़ा-सा, क्योंकि माहौल कहीं न कहीं बिगड़ रहा हाँ, है। शराब से तो माहौल बिगड़ रहा है। हाँ, माहौल बिगड़ रहा है। और शराब के लिए बराबर वो लोग छापामारी भी कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। आते हैं, छापामारी करते हैं, महुआ पकड़ाता है, फोड़-फाड़ करते हैं और चले जाते हैं, फिर शुरू कर देता है। तो यहाँ तो माने कैंप अगर कर दिया जाएगा भुटोली, तभी शराबबंदी रुकेगा। काम करना पड़ेगा तभी। हाँ। तो इस पे आप लोग क्या कहते हैं? कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए या कैसे होना चाहिए, इस पे कार्रवाई कैसे होना चाहिए? आप लोग कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।